दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारी हार का असली कारण क्या है? क्या इसलिए कि हम कमजोर हैं, या इसलिए कि हमारे पास साधन नहीं है, या फिर इसलिए कि हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, असल हार का कारण कुछ और है। हम हारते हैं क्योंकि हम दिल से खेलते हैं। हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम उस जगह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते जहां उसका सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहीं पर चाणक्य हमें चेताते हैं, दिमाग से खेलो, तभी जीत होगी। जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का वो समय जब महलों में षड्यंत्रों की आंधी बह रही थी, दरबारों में विश्वासघात छिपे बैठे थे, मित्र ही दुश्मन बन जाते थे, जहां हर मुस्कान के पीछे झड़ छिपा होता था और हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई चाल। ऐसे समय में कौन जीतता था? तलवार उठाने वाला योद्धा, या फिर अपने मस्तिष्क की धार को तलवार से भी तेज बना लेने वाला आरिश? यही वो जगह है जहां हमें चाणक्य मिलते हैं। एक साधारण से ब्राह्मण जो न राजा थे, न सैनिक, न ही किसी सेना के स्वामी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया। उन्होंने एक साधारण बालक को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, इतिहास का महान सम्राट। सोचिए, बिना धन के, बिना ताकत के, बिना किसी बड़े पद के उन्होंने ये सब कैसे किया? उन्होंने ये किया सिर्फ दिमाग से, अपनी नीति से, अपने विवेक से। यही वजह है कि उनका हर वचन, हर नीति आज भी जिंदा है और हमें ये याद दिलाती है, अगर जीत चाहिए तो दिल से नहीं, दिमाग से खेलो। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का खेल आसान नहीं है। ये शतरंज की तरह है, जहां हर मोहरे की कीमत है, हर चाल का परिणाम है, और एक छोटी सी गलती पूरी बाजी पलट सकती है। सोचिए, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, कभी प्यार में, कभी दोस्ती में, कभी परिवार में, आप दिल से सोचते हैं, ये मेरा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन अक्सर धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हमने दिल से खेला, दिमाग से नहीं। सोचिए, जब आप बिजनेस करते हैं, आप भावनाओं में आकर बड़ा निवेश कर देते हैं। आप जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और फिर एक छोटी सी चूक आपकी पूरी मेहनत डुबा देती है, क्योंकि आपने दिल से खेला, दिमाग से नहीं। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, भावना में बहकर लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है, लेकिन बुद्धि से लिया गया निर्णय इतिहास बदल देता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। चाणक्य कभी ये नहीं कहते कि दिल को दबा दो। वे बस ये कहते हैं, दिल से मत खेलो, लेकिन दिल को समझो और फिर दिमाग से खेलो, क्योंकि भावनाओं को समझे बिना बुद्धि अधूरी है, और बुद्धि को इस्तेमाल किए बिना भावनाएं खतरनाक हैं। क्या आपको पता है कि जब चाणक्य ने नंद वंश की सत्ता को चुनौती दी थी, तब उनकी जेब में 1 रुपया तक नहीं था। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई राज सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनका मस्तिष्क। उन्होंने अपनी चालें इतनी सोची समझी, इतनी गहरी बनाई कि पूरा साम्राज्य ढह गया। उनकी हर नीति में एक बात छिपी होती थी, सस्पेंस। वो कभी अपनी असली चाल किसी को समझने नहीं देते थे। वे हमेशा एक कदम आगे सोचते थे, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। क्या आपके आसपास भी षड्यंत्र नहीं है? क्या आपके रिश्तों में छल कपट नहीं है? क्या आपके सपनों तक पहुंचने के रास्ते में मुश्किलें नहीं हैं? आप सोचते हैं कि आपकी लड़ाई सिर्फ बाहर है, लेकिन असली लड़ाई आपके भीतर है। क्या आप गुस्से को काबू कर पाएंगे? क्या आप लालच को रोक पाएंगे? क्या आप डर को हरा पाएंगे? अगर हाँ, तो आप जीतेंगे, अगर नहीं तो आप हारेंगे। और यही चाणक्य नीति का पहला रहस्य है। जीत पहले दिमाग में होती है, फिर मैदान में। अगर आपने भीतर जीत लिया, तो बाहर की जीत सिर्फ समय की बात है। लेकिन दोस्तों, इस खेल में एक और डरावनी सच्चाई है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा सामने खड़ा नहीं होगा। कभी वो आपके पीछे होगा, कभी वो आपके ही बीच होगा, कभी वो आपके ही भीतर होगा। और अगर आपने उसे पहचान लिया, तो जीत आपकी होगी। यही सस्पेंस है कि जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध हम किससे लड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर है, लेकिन अक्सर हमारा असली दुश्मन हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। और तभी चाणक्य का ये वाक्य गूंजता है, दिमाग से खेलो, तभी जीत होगी। अब सवाल यह है कि आप तैयार हैं दिमाग से खेलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए?
क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की शतरंज को जीतने के लिए? क्योंकि आगे की राह आसान नहीं है। यहाँ चालें होंगी, यहाँ धोखे होंगे, यहाँ उम्मीदें टूटेंगी। लेकिन अगर आप चाणक्य की नीति को समझ गए तो हर मुश्किल आपके लिए सीढ़ी बन जाएगी, हर बाधा आपके लिए अवसर बन जाएगी और हर हार आपके लिए एक नई जीत की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आइए इस सफर की शुरुआत करें। एक ऐसा सफर जहां हर शब्द, हर वाक्य आपके दिल को छुएगा, लेकिन आपके दिमाग को जगाएगा। जहां हर रहस्य धीरे धीरे खुलता जाएगा, जहां हर नीति आपके जीवन का आईना बन जाएगी। और याद रखिए, इस खेल में जीत उसी की होगी जो दिमाग से खेलेगा। चैप्टर 1, द फर्स्ट मूव। दोस्तों, हर खेल की शुरुआत एक चाल से होती है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े खेलों में अक्सर पहली चाल ही ये तय कर देती है कि अंत में बाजी किसके हाथ में जाएगी। सोचिए, जब शतरंज की बिसात सजती है तो हर खिलाड़ी अपनी पहली चाल सोच समझकर चलता है, क्योंकि यही पहली चाल आगे की 100 चालों की नींव होती है। अगर शुरुआत ही गलत हो जाए तो चाहे आपके पास कितने भी मोहरे क्यों ना हो, हार से बचना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। हर सुबह जब आप आंख खुलते हैं तो असल में आप अपनी पहली चाल चल रहे होते हैं। आपका पहला फैसला, पहला विचार, पहला कदम यही तय करता है कि आज का दिन जीत में बदलेगा या हार में। आचार्य चाणक्य ने कहा है, प्रारंभ में सही निर्णय लेना ही आधी जीत है। लेकिन अगर शुरुआत ही भावनाओं के बहाव में कर दी तो फिर पूरा सफर मुश्किल हो जाता है। चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य की कहानी की शुरुआत अपमान से हुई थी? हाँ, महल के राज दरबार में उन्हें अपमानित किया गया। किसी ने कहा, यह ब्राह्मण राजनीति क्या समझेगा। किसी ने ताना मारा, ये क्या बदल लेगा। और राजा ने भी उनका मजाक उड़ाया। अब जरा सोचिए, अगर वो पल किसी और के जीवन में होता तो क्या होता? या तो वो ब्राह्मण गुस्से में वहीं कुछ कर बैठता, या फिर रोकर हार मानकर वापस लौट जाता। लेकिन चाणक्य ने कुछ और किया। उन्होंने अपनी पहली चाल चली, और वो चाल थी संयम। उन्होंने गुस्से को तलवार नहीं बनाया, उन्होंने धैर्य को ढाल बनाया। उन्होंने उसी अपमान को अपने भीतर एक आग बना लिया और उस आग से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। यहीं से हमें सीख मिलती है। जिंदगी में चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, पहली चाल हमेशा सोच समझकर चलनी चाहिए। अगर आप गुस्से में कदम उठाएंगे तो हार निश्चित है। अगर आप लालच में निर्णय लेंगे तो पछतावा तय है। लेकिन अगर आप धैर्य और रणनीति से आगे बढ़ेंगे तो जीत पक्की है। दोस्तों, आज की दुनिया भी षड्यंत्रों से भरी है। कभी ऑफिस में कोई आपका श्रेय छीन लेता है, कभी व्यापार में कोई आपका विश्वास तोड़ देता है, कभी रिश्तों में कोई पीठ पीछे वार करता है। इन सब पलों में हमारी पहली प्रतिक्रिया ही हमारी पहली चाल होती है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो पहले स्थिति को समझे, फिर सही समय की प्रतीक्षा करे और फिर अपनी चाल चले। आप सोचिए, अगर किसी ने आपका विश्वास तोड़ा और आप उसी समय गुस्से में आकर उसे सबके सामने अपमानित कर देते, तो क्या आप जीतेंगे? शायद कुछ पल के लिए आपको तसल्ली मिले, लेकिन लंबी दौड़ में आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप चुप रहे, सोचा, इंतजार किया और सही समय पर सही चाल चली, तो फिर आपकी जीत कोई नहीं रोक पाएगा। यही तो चाणक्य का जादू था। उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया को तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है, और पहली चाल हमेशा दिमाग से चलनी चाहिए। दोस्तों, इस पहले अध्याय का सार यही है, जिंदगी चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, अपनी पहली चाल हमेशा समझदारी से चलिए, क्योंकि वही चाल आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करती है। और याद रखिए, शतरंज के खेल में भी वही खिलाड़ी विजेता होता है जो शुरुआत से ही माहौलों को समझकर खेलता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सफर में अब हर अध्याय आपको ये सिखाएगा कि कौन सी चाल कब और कैसे चलनी है। और जब ये यात्रा पूरी होगी, तब आप पाएंगे कि अब आप सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि खेल के असली मास्टर बन चुके हैं। चैप्टर 2, द हिडन एनिमी। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हमें अक्सर वहीं से मिलता है जहां से हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बाहर से दिखने वाला दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो जो हमारे भीतर या हमारे आसपास छिपा बैठा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को बाहर ढूंढने की गलती मत करना, क्योंकि असली दुश्मन अक्सर हमारे विश्वास की आड़ में छिपा होता है। जरा सोचिए, राजाओं के दरबार में सबसे बड़ा खतरा कौन होता था? कोई बाहरी आक्रमणकारी, कोई और राज्य का शासक, या फिर तलवार उठाकर आने वाला योद्धा? नहीं,
सबसे बड़ा खतरा होता था राजा का अपना मंत्री, जो भीतर से गद्दारी कर दे। वो सेनापति जो सोने के लालच में दुश्मन से हाथ मिला ले। वो मित्र जो मुस्कुराकर सामने खड़ा हो लेकिन पीठ पीछे जहर घोल दे। और यही खतरा आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। कभी वो खतरा हमारा डर बनकर हमें रोकता है, कभी वो खतरा हमारी कमजोरी बनकर हमें नीचे गिराता है, कभी वो खतरा हमारी ही नजदीकी रिश्तेदारी में छिपा बैठा होता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा, एक इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन सफलता के ठीक पहले सब कुछ बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने बाहर के दुश्मन को देखा लेकिन भीतर के दुश्मन को पहचानने में देर कर दी। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, अपने मित्र और शत्रु दोनों पर बराबर नजर रखो। कभी कभी मित्र का रूप धरकर शत्रु भीतर घुस जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक राजा अपनी सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। दुश्मन बाहर खड़ा है, लेकिन उसी की सेना का सेनापति रात के अंधेरे में दुश्मन को गुप्त मार्ग बता देता है। सुबह होते ही किला टूट जाता है और राजा हैरान रह जाता है कि हार कैसे हुई। क्या ये कहानी सिर्फ इतिहास की है? नहीं, ये तो हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी ही नजदीकी कमजोरियों को पहचान नहीं पाता। आपका गुस्सा आपका छिपा दुश्मन है, आपका लालच आपका छिपा दुश्मन है, आपका आलस आपका छिपा दुश्मन है, और आपकी झूठी दोस्ती आपका सबसे बड़ा छिपा दुश्मन है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जीवन में सबसे पहले इन छिपे दुश्मनों को पहचानो। अगर आप बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले भीतर की लड़ाई जीत गए तो फिर कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि छिपा दुश्मन कभी सामने नहीं आता। वो मुस्कुराता है, वो आपकी तारीफ करता है, वो आपको ये यकीन दिलाता है कि वो आपके साथ है, और ठीक उसी वक्त वो आपके पैरों के नीचे की जमीन खींच लेता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, शंका करना हमेशा बुरा नहीं होता, अंधा विश्वास ही हार की जड़ है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर किसी पर शक करना चाहिए? नहीं, लेकिन हर किसी को परखना जरूरी है। हर रिश्ते, हर वादे, हर दोस्ती को परखिए, क्योंकि परख से ही सच्चाई और झूठ अलग होते हैं। दोस्तों, इस अध्याय का सार यही है, जिंदगी की लड़ाई में आपको सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर और आसपास के छिपे दुश्मनों से भी लड़ना है। और ये लड़ाई तलवार से नहीं, बल्कि जागरूकता से जीतनी होगी। तो याद रखिए, जिस दिन आप अपने छिपे दुश्मन को पहचान गए, उसी दिन आपकी आधी जीत पक्की हो गई। और जो इंसान अपने भीतर और बाहर दोनों दुश्मनों को पहचान लेता है, वही असली विजेता कहलाता है। चैप्टर 3, द फाइनल मूव, जीत की आखिरी चाल। दोस्तों, हर खेल का एक अंत होता है, हर युद्ध का एक आखिरी मोर्चा होता है, और हर कहानी की एक अंतिम पंक्ति। लेकिन असली विजेता वो नहीं होता जो सिर्फ शुरुआत में बढ़त ले लेता है। विजेता वो होता है जो आखिरी चाल तक टिके रहे और अपनी जीत को निश्चित कर दे। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अंत तक सोचकर चलता है, वही भविष्य का स्वामी बनता है। जरा सोचिए, आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, दौलत कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन अगर आखिरी वक्त पर आप एक गलत फैसला कर लें तो क्या होगा? सारी मेहनत, सारी उपलब्धियां पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगी। यही वजह है कि चाणक्य आखिरी चाल पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की जीत केवल वही पक्की कर सकता है जो अंत तक सजग रहे, अंत तक संयम रखे और अंत तक अपनी रणनीति पर कायम रहे। दोस्तों, याद रखिए, असली युद्ध तलवारों से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है, और बुद्धि की असली परीक्षा तब होती है जब खेल आखिरी दौर में पहुंचता है। सोचिए, शतरंज का खेल शुरुआत में हर मोहरा आपकी मदद करता है, बीच के खेल में आप कुछ चालें खो देते हैं, लेकिन अंत में आखिरी दौर में आपके पास बस गिने चुने मोहरे बचते हैं। अब असली चुनौती शुरू होती है। यही वो जगह है जहां राजा बचता है या मात खा जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। शुरुआत में परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब साथ होते हैं, बीच के द्वार में कई लोग छूट जाते हैं, और अंत में आपके साथ बस वही रह जाता है जिसे आपने दिमाग से चुना और दिल से नहीं। चाणक्य का संदेश यही है, हर रिश्ते पर, हर दौलत पर, हर हालात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। आखिरी वक्त पर केवल वही साथ देता है जिसे आपने सही परखा हो। अब सोचिए, अगर चाणक्य केवल चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचा देते और फिर चैन की नींद सो जाते तो क्या होता? नंद वंश की तरह मौर्य वंश भी मिट जाता। लेकिन उन्होंने आखिरी चाल खेली, उन्होंने व्यवस्था बनाई, उन्होंने ऐसी नीतियां दी जो पीढ़ियों तक साम्राज्य को मजबूत रख सकें। यही कारण है कि मौर्य वंश केवल एक राजा का नाम नहीं रहा, बल्कि वो इतिहास का सबसे मजबूत साम्राज्य बन गया।
दोस्तों, जिंदगी का आखिरी पड़ाव सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां पर आपका सामना आपके अपने डर से होता है। कभी ये डर असफलता का होता है, कभी हार का, कभी अपनों को खोने का और कभी अकेलेपन का। लेकिन जिसने दिमाग से खेलना सीख लिया, उसके लिए ये डर भी केवल एक चाल है, एक ऐसी चाल जिसे सही समय पर मात दी जा सकती है। चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि जीत का मतलब केवल दूसरों को हराना नहीं है। असली जीत वो है जब आप खुद पर विजय पालें, जब आप अपने गुस्से को हरा दें, जब आप अपने लालच को दबा दें, जब आप अपने डर को मात दे दें और जब आप अपने भीतर की कमजोरियों को कुचल दें। क्योंकि अगर आपने खुद को जीत लिया तो पूरी दुनिया आपको हार नहीं सकती। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, कई लोग शुरुआत में बहुत तेज दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंजिल पास आती है उनकी सांसें टूटने लगती हैं, वे थक जाते हैं, वे हार मान लेते हैं। और जो धीरे धीरे सोच समझकर दिमाग से हर कदम रखते हैं, वही अंत में फिनिश लाइन पार करते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सफर तेजी का नहीं बल्कि समझदारी का है, और समझदारी सिखाता है चाणक्य। दोस्तों, जब हम इस आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना होगा कि ये केवल एक किताब का अंत नहीं है, ये हमारी सोच का एक नया आरंभ है। ये एक ऐसा वक्त है जहां हमें ये तय करना है कि हम आगे कैसे खेलेंगे। क्या हम दिल से खेलेंगे और भावनाओं में बहकर हार जाएंगे, या फिर दिमाग से खेलेंगे और अंत तक जीतेंगे। चाणक्य की आवाज हमें आज भी पुकारती है, रणनीति को मत भूलो, धैर्य को मत खो, सबसे बढ़कर अपनी आखिरी चाल को दिमाग से खेलो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, इस आखिरी अध्याय के साथ मैं आपको एक ही संदेश देना चाहता हूँ। जीवन एक युद्ध है, हर दिन एक चाल है और हर इंसान एक खिलाड़ी, लेकिन विजेता वही होगा जो दिमाग से खेले।